Hello students, welcome back to Quantum Leap Academy English grammar classes. Today's topic is the use of articles. आज की टॉपिक है यूज ऑफ आर्टिकल्स जिसमें ए एन और द का यूज हम सीखेंगे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ए और एन का प्रयोग। द को हम बाद में समझेंगे, पहले ए और एन। सबसे पहले ए को उठाते हैं। देखिए, किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए हमने हिंदी में कहा मुझे एक पेन चाहिए। मुझे हम बना लेंगे, पेन हम बना लेंगे, चाहिए हम बना लेंगे आगे की क्लासेस में जब मैं आपको टेंसेस बताऊंगा। लेकिन इस एक को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, हम एक को कैसे बताएंगे? तो उसी को बताने के लिए ए या एन का यूज किया जाता है। हम समझ लेते हैं ए का प्रयोग। देखिए देखिए मैं बोलूँ अगर कोई बैग, अगर मैं कह रहा हूँ बैग, तो आप समझेंगे सिर्फ बैग। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक बैग, तो उस एक के लिए क्या लगाइएगा आप? वन या टू या थ्री, ऐसे कुछ नहीं। जब दो बैग की बात चल रही हो, तब वहाँ या तो हम उसे स्पेसिफाई करेंगे कि टू बैग्स, या फिर प्लूरल बना देंगे बैग्स। दो तरीके होते हैं। लेकिन अगर तीन बैग कहना होगा तो भी आप या तो प्लूरल बनाओगे तो बैग्स। लेकिन ये नहीं पता चल रहा वहां पे कि उसकी काउंटिंग कितनी है, एक है, दो है या तीन है। तो हमें वहां पे इसीलिए लिखना पड़ता है थ्री बैग्स। इसी को जब हमने लिखना हो सिंगल कोई एक बैग, तो हम वहां वन बैग ना लिख कर लिखते हैं अ बैग। ठीक है, चलिए मैं और एग्जांपल बताता हूँ आपको। देखिए मैंने बैग बता दिया आपको। ए में क्या क्या हो सकता है? और या एक कोट, पहनने वाला कोट हो गया। ए ड्रेस, या फिर ए फ्रिज, ए डॉग, ए कैट, ए साइकिल। अब समझिए, हम ए कहाँ लगाते हैं? जहाँ की मैंने बताया था आपको, जहाँ एक किसी एक चीज की बात हो रही हो, और उसमें भी उस चीज की जिसे हम गिन गिन सकें। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि दूध, क्या आप कभी दूध को गिन सकते हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं। या मैं कहूँ पानी, पानी को कभी कोई गिन सकता है? उसको भी कोई नहीं गिन सकता। हवा को, हवा को गिन सकते हो आप? हवा को भी नहीं गिन सकते। ऐसी चीज जिसे गिना ना जा सके, उसके साथ में ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ए का प्रयोग नहीं होगा कभी भी। हम सिर्फ ए का प्रयोग उसी चीजों के साथ कर सकते हैं जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ मैंने लिखा है ए कोट, कोट को गिन सकते हैं, ड्रेस को गिन सकते हैं, फ्रिज भी गिन सकते हैं, ये डॉग्स जितने भी एनिमल्स हैं उनको गिन सकते हैं, कैट हो, साइकिल हो, बैग हो, कुछ भी हो जिसे हम गिन सकते हैं, उसी के साथ में हम ए लगाएंगे। वो भी वहां पे जहां पे सिर्फ एक चीज की बात हो रही हो। अगर वो ज्यादा हो जाए तो वहां हम ऑब्वियसली टू कोट बोलेंगे, टू ड्रेसेस बोलेंगे, टू फ्रिज बोलेंगे, टू डॉग्स बोलेंगे, टू कैट्स बोलेंगे। और ये साथ में प्लूरल भी हो जाएगा क्योंकि एक के साथ में दो हो रहा है इसीलिए। लेकिन जब सिंगल की बात हो रही हो, तो सिंगल में तो ये सिंगल ही रहेगा और इसके साथ में ए का प्रयोग कर देंगे। आ रही है बात समझ में? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम एन का प्रयोग करते हैं कि एन कैसे प्रयोग किया जाता है। देखिए इसे आप जानते हैं, ये है अल्फ़ाबेट्स ए टू ज़ेड। ठीक है, इनमें कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनका सीधा-सीधा कनेक्शन एन से है। ठीक है, बताते हैं वो कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 अल्फ़ाबेट्स ए, ई, आई, ओ, यू ऐसे हैं जिसे हम वॉवल्स कहते हैं। कौन-कौन से हैं हो गए अब ये? ए, ई, आई, ओ, यू। और बाकी 26 में से 5 अल्फ़ाबेट्स निकल के बचे 21 अल्फ़ाबेट्स जिसे हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, जिसका अभी हमको कोई काम नहीं है। ठीक है? हमको बस इस पे ध्यान देना है। ऐसे वर्ड्स, ऐसे कोई भी वर्ड्स जो ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होते हो, ठीक है? जैसे आउल,
एलिफेंट, एप्पल, ऑरेंज, और यू से हम ले लेते हैं, ओ से आउल हो गया, ई से एलिफेंट हो गया, ए से एप्पल हो गया, ओ से ऑरेंज हो गया, यू से अम्ब्रेला हो गया। अब सिर्फ ये 5 ही वर्ड नहीं है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इन पांचों वॉवल में से किसी भी एक वॉवल से यूज होते हो। ऐसे अल्फाबेट्स जिससे कोई भी एक, ऐसे 5 अल्फाबेट्स जैसे ये हैं ए आई ओ यू, उन इन पांचों अल्फाबेट में से कोई भी ऐसा एक अल्फाबेट जिससे भी कोई भी वर्ड यूज हो रहा हो, या फिर ऐसे कोई भी वर्ड जो इन 5 वॉवल, ये 5 अल्फाबेट्स हैं जो कि वॉवल कहलाते हैं, उनमें से कोई भी, ये पांचों में से कोई भी अल्फाबेट, कोई भी वर्ड, ऐसा कोई भी वर्ड जो इन पांचों अल्फाबेट में से किसी भी अल्फाबेट, सिंगल अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा हो, उसे हम वॉवल कहेंगे। जैसे कि आउल है, आउल स्टार्ट में क्या आ रहा है, ओ, ओ यहाँ पे है, तो ये वॉवल कहलाएगा। ई, एलिफेंट, ई यहाँ पे है, तो ये भी वॉवल है। एप्पल, एप्पल भी वॉवल है क्योंकि ए यहाँ पे है। उसी तरह से ऑरेंज, ऑरेंज के लिए भी ओ यहाँ पे है, तो वो भी वॉवल कहलाएगा। यू है, यू से ये रहा, ये यू, यू से अम्ब्रेला, ये भी वॉवल है। अब अगर मैं कह दूं कैट या डॉग, इन 5 अल्फाबेट में से कोई भी अल्फाबेट इसके स्टार्टिंग में है, ना तो सी है ना डी है, तो ये वॉवल नहीं होंगे। ऐसे वर्ड जिसके स्टार्टिंग में वॉवल यूज हो रहा हो, ये पांचों अल्फाबेट में से कोई भी अल्फाबेट यूज हो रहा हो, वो वॉवल कहलाते हैं। अब जैसे कि मैंने ऊपर ए के बारे में बताया था, जहां भी एक काउंटेबल चीज की बात हो रही हो जिसे हम गिन सकते हैं और वो भी एक हो, तब यूज होता है ए। लेकिन अगर मैंने कहा, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बिल्ली है, ठीक है, हम ये ट्रांसलेट कैसे होगा तो हम आगे सिखाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस पे ध्यान दीजिए। एक, जहां भी एक आ रहा हो उसके बाद कोई भी चीज है, तो हम उसकी वर्ड की स्पेलिंग को देखते हैं। अगर उसकी स्पेलिंग में स्टार्टिंग में कोई भी वॉवल आ रहा है, तब जाके वो चेंज होगा। जैसे अगर मैं इसे एक हिसाब से चलूं, तो मैं इसे बताता हूँ कैसे होगा। आई हैव ए कैट, ठीक है। हमें एक के बाद जो भी चीज आ रही है उसकी स्पेलिंग देखनी है, ठीक है। यहाँ बिल्ली है तो बिल्ली एंड में आया, उससे पहले हमें ये देखना है कि इसकी स्टार्टिंग, बिल्ली की जो स्पेलिंग होती है उसकी स्टार्टिंग में कोई वॉवल तो नहीं है, वॉवल तो नहीं है हमारा ये। देखिए यहाँ ए आई ओ यू है, इसमें से ये कोई नहीं आता, तो ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं कहूं मेरे पास एक हाथी है, तो मैं क्या लिखूंगा, आई हैव एन एलिफेंट, ठीक है। एक के बाद जो भी वर्ड आ रहा है उसकी स्पेलिंग देखनी होती है हमें। देखिए ये स्पेलिंग एलिफेंट की है, यहाँ पे ई आ रहा है, ई यहाँ पे वॉवल में हमारा आता है, इसीलिए यहाँ पे ए की जगह एन का प्रयोग होगा, ठीक है। बस इतनी ही बात है ए और एन में। अभी आपको जो समझना है वो सिर्फ इतना ही है। इसके एडवांस वर्जन को हम बाद में कभी समझेंगे, बहुत आगे की क्लासेस में। फिलहाल अभी ऐसी चीज हमें जो बहुत ही बेसिक है वो हमें समझ के चलना है, ताकि हम आगे की क्लासेस में जल्दी जल्दी चीजों को समझ सकें। होप कि आपको ये बात चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है द। यूज ऑफ द कहाँ यूज होता है। देखिए ऐसी चीज, इसका काउंटेबल और अनकाउंटेबल से कोई मतलब नहीं है। जिसे हम गिन सकते हो ना गिन सकते हो, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये थोड़ा डिफरेंट है और बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। ये हम इसके बारे में बहुत छोटा ही जानेंगे, जिससे हमें अभी बस बेसिक समझने में सुविधा हो। अगर हम इसके बाकी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो अभी हम कंफ्यूज हो जाएंगे और हमें दिक्कत आनी चालू हो जाएगी। तो ठीक है, हम बस एक दो ही एग्जांपल लेंगे। द उन नाउन्स के आगे में आता है, द का प्रयोग नाउन्स से पहले यूज होता है, ठीक है। नाउन्स जितने भी नाउन होंगे उनके आगे होगा। लेकिन नाउन भी ऐसे नाउन होने चाहिए जो असल में बहुत ही महत्व रखते हो या फिर बहुत बड़े हों। जैसे कि दी अर्थ, अर्थ क्या होता है,
पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत ही वैल्यू रखती है, इसीलिए इसके आगे में द लगाएँगे। जैसे कि मैंने बताया था ना आपको, बहुत ही बड़ी हो, बहुत ही भव्य हो या बहुत ही महत्व रखती हो, तो उनके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि और ले लेते हैं एग्जांपल में, दी वर्ल्ड। वर्ल्ड क्या है? दुनिया। ठीक है? दुनिया भी बहुत बड़ी है, बहुत महत्व रखती है इसीलिए, ठीक है? या फिर हम कहते हैं दी स्काई। स्काई क्या हुआ? आसमान। इसी तरह से आपने कुछ-कुछ कंट्रियों के नाम सुने होंगे, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कुछ-कुछ बहुत बड़ी जगहें हैं, बहुत बड़े-बड़े देश हैं जिन्होंने अपने आगे भी द लगा रखा है। तो बस अभी फ़िलहाल इसको बस ऐसा समझिए, ऐसी चीज़ जो बहुत महत्व रखती हो, रिलीजियसली हो या मैटर में हो, मैटर मतलब जो साइज़ में बहुत बड़ा हो, उनके आगे द का प्रयोग किया जाता है। कभी-कभी हम जैसे हम लिखेंगे दी लॉर्ड राम। आई होप कि आपको यहाँ पे द का यूज़ भी समझ में आ गया होगा। अभी आप इसको इसके द, ए और एन के और भी पार्ट्स हैं, जिनमें मैं आपको अभी नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि अगर मैं उसके बारे में अभी आपको बताऊँगा तो आपको हो सकती है थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए। तो बस इसका मोटा-मोटा हमने यूज़ करना सीख लिया है। हम जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, आगे की प्रॉब्लम्स को भी हम जानेंगे और इनके जो नेक्स्ट एडवांस वर्ज़न है जहाँ पे द, ए और एन का भी यूज़ होता है, उनको भी हम आगे कभी आगे की क्लासों में सीखेंगे।